गुड मॉर्निंग साथियों। आइए हम सभी लोग क्लास 10th की मैथ का अध्ययन करते हैं। जैसा कि हम 4.2 का अध्ययन कर चुके हैं, आज आइए लास्ट चैप्टर, इस चैप्टर का लास्ट चैप्टर होगा। उस चैप्टर का नाम है 4.3। तो आइए उसका हम लोग अध्ययन करते हैं और अध्ययन करके अच्छे से समझते हैं सारे पॉइंटों को बिल्कुल डिटेल में। यहाँ पर दिया गया है जैसा कि 4.3 है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। कह रहा है मूलों का अस्तित्व हो तो उसे ज्ञात कीजिए। तो पहले हम फाइंड करेंगे कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। यदि मूलों का अस्तित्व है तो उसे हम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है 2x² - 3x + 5 बराबर क्या हो गया 0। चलो इसको देखते हैं पहले, मूलों का ये अस्तित्व है कि नहीं है। अगर मूलों का अस्तित्व होगा तो उसे हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखना है आप सभी लोगों को, समीकरण एक होता है उसी से हम तुलना करते हैं। समीकरण ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर तुलना कर लेते हैं। तो x से x कटेगा, a बराबर क्या बचेगा, a बराबर 2 होगा यानी 2, b इक्वल क्या होगा -3 और c की वैल्यू क्या दिया है ओनली 5 दिया है। तो फार्मूला होता है विविक्त कर। विविक्त कर b² - 4ac, ये फार्मूला होता है। इसी में मान रख दो। b की वैल्यू क्या दिया -3 है, -3 पुट करो, वर्ग ऐसे लगा दो। 4 × a की वैल्यू क्या है 2 है और c की वैल्यू क्या है 5। यहाँ पर वर्ग करो, 3 × 9 यानी 3 को 3 से गुणा करोगे 9 आ जाएगा। 4 × 2 = 8 = 45। ध्यान से समझते जाएं। ये अगर 40 में से 9 घटा लोगे तो क्या आएगा -31 होगा। अब ये कह रहा है कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। तो मूलों का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि जब कोई संख्या ऋणात्मक आएगी तो सीधे बता देना आपको मूलों का अस्तित्व नहीं है 100%। और दूसरी कंडीशन ये है, जब ऋणात्मक आएगा तो मूलों का अस्तित्व नहीं है। अगर यही धनात्मक आएगा तो मूलों का अस्तित्व होगा। कोई भी संख्या आएगी अगर वो धनात्मक आ जाती है तो क्या होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। और इसके जो मूल आएंगे, धनात्मक कोई भी संख्या होगी उसके जो मूल आएंगे यानी दो समान होंगे। जो उत्तर आएगा दोनों उत्तर असमान होंगे। क्या आएंगे, असमान। अगर कोई संख्या आती है तो उसके जो मूल आएंगे वो असमान होंगे। और अगर मान लो इस फार्मूले से हल करते हैं, यहाँ पर मान लो बाई चांस 0 आ जाता है। अगर 0 आ जाएगा तो सीधे आपको बता देना है कि जो हमारे मूल हैं वो दोनों क्या होंगे, समान होंगे। 0 आएगा तो दोनों मूल समान होंगे। कोई संख्या आएगी तो दोनों मूल असमान होंगे। और अगर ऋणात्मक आता है तो मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है। ये कंडीशन हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसमें कह रहा है कि मूलों का अस्तित्व हो तो उसे ज्ञात कीजिए। अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर मूलों का अस्तित्व नहीं है, इसलिए क्या है, ऋणात्मक संख्या आ गई तो मूलों का अस्तित्व नहीं है। चलो जब अस्तित्व होगा तभी आपको आगे हल करना है, अन्यथा नहीं करना है। इसको हम रेस कर देते हैं। सवाल यहाँ पर पुनः मैं नोट करता हूँ इसी तरीके से जैसा कि नेक्स्ट सवाल में दिया गया है। 3x² - 4√3x + 4 इक्वल में क्या दिया है 0। चलो समझो, इसी तरीके से तुलना यहाँ पर भी कर लेते हैं। तो a से x कटेगा, a इक्वल क्या होगा 3। b की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, v x से x कैंसिल, b इक्वल हो जाएगा -4 -4√3 -4√3। फिर आता है यहाँ पर c इक्वल में क्या है, अचर पद यहाँ पर दिया है 4। ये राइट हो गया। सारे मान इसी फार्मूले में पुट करके पहले चेक करते हैं कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है। यदि है तभी उसको हम ज्ञात करेंगे। तो v की वैल्यू यहाँ पर क्या दिया है
-4√3 -4√3 का होल वर्ग -4 इंटू ए की वैल्यू क्या दिया है 3 और सी दिया, सी की वैल्यू क्या दिया है 4 दिया है, तो 4 नोट कर दो ऐसे। आइए एक बार पुनः देख लेते हैं। ए बी दिया है, बी की वैल्यू -4√3, ए कंप्लीट हो गया, वर्ग था वर्ग हमने लगा दिया -4 ऐसे उतार लिया। ए और सी दोनों को हमने क्या किया यहाँ पर गुणा कर दिया। इसका गुणा करो तो यहाँ पर 4 का वर्ग करोगे 4 चौक 16, माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर दिया √3, √3 को यदि वर्ग करोगे तो क्या होगा, रूट हटेगा ओनली 3 बचेगा। चरतियाँ 12 बर चौक 48, 48 यहाँ पर आ गया। 16 48, 48 माइनस 48 बराबर में क्या प्राप्त हुआ 0। अभी हमने कंडीशन में ये बताया था कि अगर कोई संख्या को हल करो तो उसका मान जो है वैल्यू उसकी अगर 0 आ जाता है, विविधता डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac से निकालो, उसका मान क्या आ जाए 0 आ जाए। और जब 0 आ जाएगा मान तो जान लेना मूलों का अस्तित्व है। यही संख्या अगर कोई आ जाए और ऋणात्मक हो तो मूलों का अस्तित्व नहीं है। और यहाँ पर अगर कोई संख्या आ जाता है 4 5 6 8 कोई भी एनी वन संख्या आती है तो क्या होगा, तब भी मूलों का अस्तित्व होगा। कोई संख्या धनात्मक आती है तो मूलों का अस्तित्व होता है, और कोई संख्या ऋणात्मक आती है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। और संख्या अगर हल करें 0 आ जाए तब भी क्या होता है, मूलों का अस्तित्व होता है। तो दो कंडीशन है यहाँ पर, 0 आ जाए तो मूलों का अस्तित्व है, और कोई संख्या आती है तो भी हमारा क्या होता है, मूलों का अस्तित्व होता है। लेकिन अगर ऋणात्मक संख्या आती है तो वही मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। कह रहा है कि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, तो ये देख रहे हैं कि मूलों का अस्तित्व है, तो यहाँ पर लिख दो मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व है और दो मूल समान होंगे, समान होंगे। चलो हल करते हैं। यहाँ पर आइए देखते हैं कैसे हल करना है। फार्मूला होता है वही सीधी धारा 4 का सूत्र होता है। किस सूत्र से -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपान में क्या होता है 2a। इधर हम बता दे रहे हैं, थोड़ा सा इतना कंप्लीट कर लेना। तो -b प्लस माइनस √, अब यहाँ पर देखिए फार्मूले में दिया b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर आपके समझ में आता हो तो ये b स्क्वायर माइनस 4ac ये किसके बराबर आता है, सब विविधकर को हम d से व्यक्त करते हैं, d से। यानी देखा जाए तो d का मान हम एक प्रकार से निकाल चुके हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पर है और b स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब क्या है d है, तो d यहाँ पर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी मान होगा वही मान पुट कर देना। अपान में क्या होगा 2a माइनस b का मान क्या है -4, ये माइनस, चलो एक बार मैं इसे लिख देता हूँ -4। अगर समझ में आता हो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर माइनस दिया है तो माइनस, ए फार्मूले में माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो बचे क्या 4√3 बचेगा, लिख दो ऐसे 4√3 प्लस माइनस लगा है लगा लो इसे, और दिया है d का मान अभी अभी हमने निकाला था तो क्या मिला था 0 मिला था, लिख दो 0। पूरे के बटे में क्या होगा 2 इंटू ए की वैल्यू क्या दिख रही है बच्चों, यहाँ पर दिख रहा है 3, नोट कर दो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो गया 4√3 अपान में क्या हुआ 3 दूनी 6, 2 से काट दो, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, यानी 2√3 बटे में क्या हो गया 3। आप चाहो तो इसी को परिमेयकरण कर दो, परिमेयकरण कर दो या इतना ही लिख दीजिए ऐसे, चूँकि प्लस माइनस होता है तो यहाँ पर ही हमारे दो मान आ गए। ये क्या है, दो मूल हैं, दो समान मूल
ये कंप्लीट कर लें सवाल। कृपया इसको नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। हाँ, अब जैसा कि आगे बताया जा रहा है, नेक्स्ट नंबर सवाल हमारी क्या है उसको समझते हैं। इस तरीके से कर लेना है इसको कंप्लीट। सवाल नंबर नेक्स्ट में दिया गया है 2x² - 6 + 3। 2x² - 6x + 3, ये है सवाल नंबर है हमारे 3 नंबर। इसको कर दो 1 2 3 नंबर आ गई सवाल। आइए इसको सॉल्यूशन करते हैं। राइट है, अगर कोई तो यहाँ पर इसको भी तुलना कर लो। तो a बराबर क्या होगा 2, b बराबर सिंपल से क्या होगा -6 और c बराबर क्या होगा 3। तो फार्मूला ले लो विविक्त कर d बराबर फार्मूला होता है b² - 4ac। b की वैल्यू क्या दिया है देखो, यहाँ पर -6 है, ऐसे उतारो। 4 × a का मान क्या दिया है 2, × c का मान दिया है 3। 6 छंग 36 हो गया है यहाँ पर। -4 दूना 8 त्रिक 24, 6 6 12, कुल मिलाकर यहाँ पर कितना आ गया 12। तो ये धनात्मक आ रही है संख्या हमारी। जब धनात्मक आ रही है तो इसका मतलब मूलों का क्या है अस्तित्व है। लिख दो मूलों का अस्तित्व है। मूलों का जब अस्तित्व है तो उन्हें हम ज्ञात करते हैं। इसके जो आंसर आएंगे भिन्न भिन्न होंगे। कैसे होंगे आइए देखते हैं। सीधे 4 के सूत्र से देखना है आपको। -b सूत्र लिख दो यहाँ पर। सूत्र -b ± √b² - 4ac पूरे के बटे में क्या होता है 2a। b की वैल्यू क्या दिख रही है -6 ± इसकी वैल्यू पूरी के अभी हमने निकाला था। क्या आया था b² - 4ac जब निकाले थे तो यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ था 12। लिख दो यहाँ पर 12। तो ऐसे नोट कर दो a की वैल्यू क्या है भाई 2 है, 2 लिख दो। ये माइनस है, ध्यान से समझना है। यहाँ पर भी माइनस था और इस जो 6 लिखे हैं ये भी हमारी क्या है माइनस है। तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी 6 + माइनस √ इसका वर्गमूल निकालोगे 12 का तो हो जाएगा 2 √ 3, 2 दूना 4 3 12, 2 √ 3 हो गया। चलो मैं निकाल देता हूँ यहाँ पर 12 का वर्गमूल। 2 × 2 × 2, इसका जोड़ा बना बाहर आ गया, जिसका जोड़ा नहीं बना उसको छोड़ दो। तो बटे में क्या है 2 दूना 4। यहाँ पर समझना है आप सभी लोगों को कि 2 कामन मिल जाएगा, 2 कामन ले लो। यहाँ बचेगा 3 ± √3 पूरे के बटे में 4, 2 से काट दो 2 दूना 4। क्या मिला है आपको 3 ± √3 पूरे के बटे में क्या बचा 2। इसी को हम लिख दें एक बार धनात्मक एक बार ऋणात्मक, चूँकि प्लस और माइनस दिया है तो पॉजिटिव और निगेटिव। एक मूल आपकी माइनस हो जाएगा, बट्टे में क्या हो गया 2। ये फाइनल आपका आंसर प्राप्त हुआ। स्क्रीनशॉट ले लें।
कह रहा है मेरे के प्रत्येक स्थिति में के का मान ज्ञात कीजिए। इस बार हमको के का मान ज्ञात करना है। तो के का मान ज्ञात करने के लिए पहले समीकरण हमारा क्या दिया है, 2x²। इस सवाल नंबर थोड़ा चेंज हो जाएगी, यहाँ पर है हमारा सेकंड नंबर की पहली नंबर 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल में क्या है 0। तो इसी समीकरण से तुलना कर लो इसकी भी। तो यहाँ पर आ गया हमारा a बराबर 2 आ गया, b इक्वल यानी b बराबर हो गया k, और c बराबर क्या मिल गया हमको 3। चलो विविधकर का फार्मूला ले लो, d बराबर b² माइनस क्या होता है 4ac। फार्मूला ये हो गया। v की वैल्यू क्या दिया है, देखो यहाँ पर k दिया है तो k लिखो, k का वर्ग कर दो -4 इंटू a की वैल्यू दिया है 2 और c की वैल्यू दिया है 3। k² ऐसे नोट कर दो, 4 दूना 8 त्रिक 24 हो गया, इक्वल मान लो 0, ऐसे लिखते जाना है आपको। तो k² इक्वल में क्या आ गया 4, तो k इक्वल √24, ये माइनस उधर गया प्लस में, इसका वर्गमूल निकालो। यदि हम 24 का फैक्टर करेंगे, नहीं समझ में आ रहा है ऐसे देख लिया करो, 2 1 2 दूना 4, 2 3 2 6 12, 2 3 6। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हम 2 का जोड़ा बन रहा है, तो ऐसे लिख दो एक बार, 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8, अब 8 तिरिक 24, इसका जोड़ा बना, इन दोनों का नहीं बन रहा है, छोड़ो उसको। तो आ गया 2 बाहर हो गया, भाई एक जोड़ा बना, ये नहीं बना, तो 3 दूनी 6, यानी कि k की वैल्यू हमको क्या प्राप्त हुई 2√6। फाइनल यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लें। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम लॉस ना करें ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया है kx, क्या दिया है kx ब्रैकेट में दिया है x - 2 प्लस 6 इक्वल में क्या है 0। kx से गुणा कर दो, kx² माइनस 2kx प्लस 6 बराबर क्या हो गया 0। ये सवाल नंबर 2 की सेकंड नंबर सवाल है। चलो इसको भी तुलना कर लो, a बराबर क्या मिलेगा k, b की वैल्यू x से x कैंसिल होगा, v इक्वल क्या होगा 2k माइनस का 2k, और आता है c की वैल्यू क्या दिया है, c अचर पद यहाँ पर दिया है 6। फार्मूला ले लो, विविक्त कर b² माइनस 4ac इक्वल क्या होता है 0। b की वैल्यू क्या दिया है -2k ही है, तो आइए देख लेते हैं यहाँ पर एक बार पुनः। हाँ ठीक है, तो -4 इंटू a की वैल्यू है यहाँ पर k, फिर है c -6 दिया, उतार लो इसे, 2 दूना 4, माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, 4k² माइनस 4 छंग 24, 24k बराबर क्या होता है 0। यहाँ कुछ कॉमन मिल रहा है, 4k मिल जाएगा, 4k कॉमन लोगे तो यहाँ पर बचेगा 1 k माइनस 4 छंग 24 बराबर में क्या आएगा प्यारे बच्चों 0। ये 4k ऐसे नोट कर लो, 4k बराबर क्या हो गया 0, तो k बराबर क्या होगा 0, ये गुणा में है उधर जाएगा तो भाग में होगा, यानी 0/4। तो क्या मिल गया k बराबर, भाग दो इसको, सीधे सीधे मिल गया 0। अगला पॉइंट देख लेते हैं, k - 6 बराबर क्या हो गया 0,
तो k इक्वल क्या होगा 6। ये क्या है, अमान्य है, चूँकि इससे समीकरण हमारा संतुष्ट नहीं होगा। k इक्वल नॉट 0, तो k इक्वल क्या आ गया हमारा 6। k का मान हमको सीधे मिल गया 6। इस सवाल को स्क्रीनशॉट ले लें, फिर पुनः देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। कह रहा क्या एक ऐसी बगिया, आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, तो उसका क्षेत्रफल इतना दिया हो, तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो माना बगिया की चौड़ाई बराबर x, मान लो यहाँ पर किताब खोल करके आप सभी लोगों को देखते रहना है। माना बगिया की चौड़ाई बराबर बगिया की चौड़ाई बराबर हो गया x। माना बगिया की चौड़ाई बराबर x, तो बगिया की लंबाई बराबर बगिया की लंबाई बराबर कह रहा है, जो बगिया की लंबाई है ना, वो कह रहा है लंबाई चौड़ाई के दुगनी है। चौड़ाई से क्या है, दुगनी है, तो यहाँ पर लिख दो 2 गुणे x हो जाएगा, दुगनी हो जाएगा, यानी कि बराबर में कितना आया 2x। अब सवाल में क्या कह रहा है, तो उसका क्षेत्रफल भी दिया है, यानी बगिया का क्षेत्रफल बराबर बाग का क्षेत्रफल बराबर 800। एक बार पुनः मैच करा लें, 800 ठीक। तो बाग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर कितना दिया है 800। लंबाई कितनी आई है 2x, चौड़ाई कितनी थी x। लंबाई भाई हमारी 2x है, चौड़ाई कितनी है x, इक्वल कितना हो गया 800 गुणा कर दो 2x स्क्वायर बराबर में कितना आ गया 800। तो x स्क्वायर बराबर क्या हो गया 800। ये गुणा में है, इधर जाएगा तो क्या होगा भाग में, 2 से डिवाइड कर दो, 2 चौक 8। तो x स्क्वायर बराबर हमको प्राप्त हुआ 400 यानी 400। तो x इक्वल क्या होगा, ए स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट का चिन्ह बनेगा, जब रूट का चिन्ह बनेगा तो इसका वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा 20 गुणे 20। 20 को 20 से गुणा करोगे 400 आएगा, यानी इसका एक प्रकार से देखा जाए तो जोड़ा बन रहा है। जब जोड़ा बन रहा है तो क्या होगा, एक बार हो जाता है, x इक्वल 20 मीटर आ गया कंप्लीट। अब यहाँ पर कह रहा है तो लंबाई चौड़ाई दोनों निकालना है। तो x को हमने क्या माना था चौड़ाई, तो चौड़ाई यहाँ पर आ गई, यानी बाग की चौड़ाई बराबर बाग की चौड़ाई बराबर 20 मीटर। तो बाग की लंबाई बराबर, लंबाई को हमने क्या माना था दोगुना माना था, तो यहाँ पर लिख दो 2x। x की वैल्यू क्या है 20 है, तो 20 दूना 40 मीटर। इस तरीके से हमारे आंसर कंप्लीट हो गया। प्यारे बच्चों इसको नोट कर लें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समय को ना लॉस करके जल्दी से सारे क्वेश्चन के विधिवत तरीके से अध्ययन करते रहें और अच्छे तरीके से नोट्स बना लें। नोट्स बना करके तैयारी करोगे तो निश्चित तौर पर आप सभी लोगों को सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी, इसमें कोई डाउट्स नहीं है और ना ही कोई संदेह है।
यहाँ कह रहा है क्या स्थिति संभव है, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। दो मित्र, माना दो मित्र हैं, एक मित्र की आयु मान लो, माना एक मित्र की आयु बराबर, माना एक मित्र की आयु बराबर x वर्ष, तो दूसरे मित्र की आयु बराबर क्या होगा, 20 वर्ष है, उसी में से घटा दो, यानी 20 माइनस क्या हो जाएगा, x वर्ष। बेचारा दूसरे मित्र की आयु है। फिर कह रहा है 4 वर्ष पूर्व। जब पूर्व कहता है तो कंडीशन हमेशा तैयार रहनी चाहिए। अगर पूर्व कहता है तो उसमें आपको क्या करना है, घटा देना है, पूर्व या पहले। तो 4 वर्ष पूर्व किसकी आयु, एक मित्र की आयु, एक मित्र की आयु बराबर हो जाएगा, x तो पहले से थी, अब इसी में 4 घटा दो, पूर्व कह रहा है तो। अब दूसरा मित्र ले लो, यहाँ पर दूसरे मित्र की आयु बराबर क्या होगा भाई, इसकी आयु थी x, 20 माइनस x थी, लेकिन 4 वर्ष बाद इस पहले इसकी भी आयु तो घटेगी, तो घटा दो, 20 में से 4 घटे कितना होगा, 16 माइनस x। अब इसमें कंडीशन क्या निकल के आ रही है, कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल ये है, तो दोनों की आयु का गुणनफल ऐसे नोट कर दो, दोनों की आयु का गुणनफल इक्वल कितना है, 48 यानी 48। मैच करवा लेते हैं एक बार, हाँ ठीक। तो दोनों की आयु का गुणनफल, एक मित्र ये था, एक मित्र ये, तो दोनों की गुणनफल कह रहा है आयु का, x माइनस 4 ऐसे नोट कर दो, यहाँ पर 16 माइनस x बराबर में कितना आ गया, 48। अब समझिए, x को 16 में गुणा करो, 16x, फिर इसमें गुणा कर दो x स्क्वायर, यानी x उठाओ, दोनों पदों में गुणा करो। अब x से हो गया, 4 ले लो, 4 से दोनों में गुणा कर दो, 16 चौको 64, माइनस माइनस का गुणा क्या होगा, प्लस, 4x का नाम 4x बराबर में क्या दिया, 48 ऐसे नोट कर लो, माइनस x स्क्वायर और 64 ये दिया है, 16 और 4 20x हो गया, लिख दो यहाँ पर 20x, माइनस में दिया है 64, अब माइनस यहाँ पर क्या दिया है, 48। भाई इधर आएगा तो हमारा 48 हो जाएगा। एक बार गुणा कर लेते हैं फिर से, 16x का नाम 16x और x गुणा करोगे x स्क्वायर, 16 चौको 64 और x को 4 से गुणा करोगे 4x बराबर कितना आ गया, 48, यानी x स्क्वायर प्लस 20x, 16x और 4x, 16 4 20x हो गया। अब यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि इस 64 ऋणात्मक था, ऐसे उतार लिए, ये संख्या इधर आई तो माइनस में हो गया, जोड़ दो इसको, माइनस 20x बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जुड़ेगा 8 4 12 के 2, 8 4 12 के 2, 6 4 10 11 बराबर में क्या मिल गया, 0, यानी कि यहाँ पर हमको प्राप्त हो रहा है x। माइनस इन कामन ले लो, जैसे कामन लोग यहाँ बचेगा x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर में क्या आ गया, 0। ये कंप्लीट हो गया। अब जब 0 आ गया तो बस यही चीज़ है यहाँ पर। चलो मैं देख लेता हूँ ऊपर से, x स्क्वायर माइनस 20x माइनस नहीं बल्कि यहाँ पर प्लस 112 बराबर में क्या है, 0। अब इसको गुणनखंड निकालो, तो अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर गुणनखंड इसका नहीं बन रहा है। यदि गुणनखंड नहीं बन रहा है तो सीधेधाराचार्य के सूत्र से हल कर दो। समीकरण से पहले तुलना करो, ax स्क्वायर प्लस bx
प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर नोट कर दो ऐसे। तो ए इक्वल क्या होगा, एक्स एक्स कटेगा, एक ही बचेगा। बी इक्वल क्या होगा, माइनस के 20 दिया ऐसे नोट कर दो। सी इक्वल क्या होगा 112। तो फार्मूला ले लो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में क्या होता है 2a माइनस बी। बी का मान क्या दिया है 20 दिया है, ये भी माइनस क्या हो गया प्लस अंडर रूट 20 बी है तो v की वैल्यू कितना दिख रही है 20, लेकिन यहाँ पर वर्ग है, वर्ग कर दो। 4 इंटू ए की वैल्यू क्या दिख रही है 1 और c की वैल्यू क्या है 112। 2 इंटू ए का मान दिया है 1 ऐसे नोट कर दो। 20 प्लस माइनस अंडर रूट 20 बिसाम में 400 और 112 को 4 से गुणा करोगे 448 आ जाएगा। गुणा कर लेना, 2 एकन्नम 2। यहाँ पर क्या बचा है 20 प्लस माइनस अंडर रूट, घटाओगे तो माइनस का 48 बचेगा। माइनस का 48 सोलते हैं 48, तो यहाँ पर क्या बचा 2। 20 प्लस माइनस इसका वर्गमूल लोगे यानी 4 चौक 16, 4 अंडर रूट 3 हो जाएगा निगेटिव। यहाँ पर बचेगा क्या 2। अब यहाँ पर देखा जाए चाहे तो कामन ले सकते हो, कामन ले लो, लेकिन इसकी कोई आयु नहीं हो सकती। कह रहा है क्या स्थिति संभव है, तो बता दो। कामन ले लो 2 से कट जाएगा, 2 ले ही लो दिक्कत हो रही हो तो। यहाँ पर लिख दो 10 प्लस माइनस 2 रूट 3 पूरे के बटे में क्या हुआ 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल, और जब कैंसिल होगा तो बचेगा क्या 10 प्लस माइनस 2 रूट 3। ये क्या स्थिति संभव है तो बता दो। स्थिति संभव नहीं है, यहाँ पर लिख दो स्थिति संभव नहीं है, स्थिति संभव नहीं है। ये चीज़ आपको नोट कर देना, स्थिति संभव नहीं है, इसकी आयु ज्ञात करना संभव नहीं है। आइए हम लोग अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है तो बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग समझ लें और समझ करके अच्छे से सॉल्यूशन करते हैं। चलो देखते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों इस चैप्टर के लास्ट सवाल का अध्ययन करते हैं हम लोग। चैप्टर के अंतिम सवाल में क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से समझना हम सभी लोगों को। इसमें कह रहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल इतना है तो पार्क बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। माना पार्क की चौड़ाई बराबर x है, तो पार्क का परिमाप कितना दिया है 80। पार्क का परिमाप दिया है 80, तो पार्क का परिमाप बराबर सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई। हाँ 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई। 80 यहाँ पर दिया गया है, तो लंबाई की वैल्यू यहाँ पर दिया गया है x। -x, ये हमारा पॉइंट कंप्लीट हो गया 40 - x। अब यहाँ पर देखते हैं कि लंबाई भी मिल गई हमको, चौड़ाई भी मिल गई।
अब यहाँ पर कह रहा है कि पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पार्क का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है, कितना दिया है 400। एक बार पुनः समझ लें, माना पार्क की चौड़ाई x मान लिया तो पार्क का परिमाप बराबर 80 दिया है। पार्क के परिमाप का सूत्र होता है 2 × लंबाई धन चौड़ाई बराबर 80। तो लंबाई को हमने लंबाई को तो कुछ नहीं माना है, यहाँ पर लंबाई सेम टू सेम ऐसे लिख दें, लंबाई प्लस चौड़ाई को हमने क्या माना था x माना है, सेम टू सेम ऐसे उतार दो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचेगा भाई, x उधर भेजोगे माइनस में हो जाएगा, ये 2 हमारा गुणा में था, इधर आया तो भाग में हो गया। अब यहाँ पर बचा केवल लंबाई, ये x धनात्मक है, उधर गया ऋणात्मक, तो लंबाई हमको मिल गई। ये पार्क का क्षेत्रफल बराबर 400। तो पार्क का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है 400। लंबाई कितनी आई है 40 माइनस x गुणे चौड़ाई हमारी x है, नोट कर दो, बराबर क्या दिया है 400, गुणा कर दो 40x माइनस x स्क्वायर बराबर क्या मिल गया 400। सीधा कर लो इसको, यानी x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 40x माइनस इधर आएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा बराबर 400। कुछ कॉमन मिल रहा है, कॉमन मिल रहा हो तो इसको हम क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, और फैक्टर करके अच्छे से सॉल्यूशन करेंगे। तो इसको आप सभी लोगों को क्या करना है फैक्टर करना है, फैक्टर करके हमको कमेंट बॉक्स में बताना है क्या होगा। तो फैक्टर आइए हम लोग कर ही लेते हैं। यहाँ पर चलो इधर करते हैं, ये x सीधा कर लो, माइनस x स्क्वायर प्लस 40x, ये संख्या जब इधर आएगी तो निगेटिव हो जाएगी, 400 बराबर क्या होगा 0, माइनस चिन्ह यदि आप कॉमन लोगे तो x स्क्वायर माइनस 40x, माइनस चिन्ह कॉमन लो सारे चिन्ह बदल जाएंगे, धन में है तो ऋण में हो गया, ऋण में है तो धन में, बराबर में क्या बचा 0। इसको हल करो, x स्क्वायर ऐसे नोट कर दो, 400 दिया है तो 400 का अगर आप फैक्टर करोगे तो 20 गुणे 20 हो जाएगा, 20 प्लस 20, 20 को 20 से गुणा करोगे 400 आएगा, अब 20 में 20 जोड़ोगे तो 40 भी आ जाएगा, इंटू x प्लस 400 बराबर में क्या आया 0। x स्क्वायर ऐसे नोट कर दो, ब्रैकेट कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, 20x माइनस 20x प्लस 400 बराबर 0। x कॉमन ले लो, x माइनस 20 बचा, माइनस 20 कॉमन ले लो तो x माइनस क्या बचेगा 20 ही बचेगा। तो x माइनस 20 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे में हो जाएगा x माइनस 20 बराबर 0। तो x बराबर क्या हुआ 20 और दूसरा x माइनस 20 बराबर 0, तो x बराबर ये 20 प्राप्त हुआ, यानी कि 20 कामा 20, ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल। इसको नोट कर लें, और इस तरीके से बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों। यदि आप सभी लोगों को वीडियो बेहतर और अच्छा लगे तो निश्चित तौर पर आप जो है लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, चूँकि कहा गया है खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा आकर खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो मेहनत ऐसी करो कि पूरा इलाके में शोर मच जाए और एक दिन नाम रोशन हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों।